साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान चैनल का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के जो 2 वीडियो आए हैं वो हमारी जो महाअभ्यास सीरीज़ चल रही है उस पर आधारित है। उसमें प्रति वीडियो 50 प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए गए हैं, जिसका टॉपिक संसद है। अभी हमारे महाअभ्यास सीरीज़ में पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है, जिसका तीसरा वीडियो आपको आज शाम तक अवश्य मिल जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि आजकल जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें लोकसभा में आवंटित सीटों के संबंध में 1 या 2 प्रश्न अवश्य रखे जाते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटों का आवंटन हुआ है। तो मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इस लोकसभा के सीटों का आवंटन जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। बस मैं जैसे बताता हूँ इसको आपको एक तरह उस ढंग से पढ़ना है और हमेशा के लिए ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। साथियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो उन्हें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और बढ़कर कमेंट कीजिए, बढ़ चढ़कर कमेंट कीजिए, जिससे कोई भी समस्या हो उसका समाधान किया जा सके। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी सीटें कितने राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिली हैं। तो 28 राज्यों के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में, जिसमें लोकसभा की सीटों का आवंटन अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और इन सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर है। यदि आप हमारे महाअभ्यास के पहले वीडियो को देखें तो उसमें लोकसभा की पूरी चर्चा की गई है और उससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र को 48, पश्चिम बंगाल को 42, बिहार को 40, तमिलनाडु को 39, मध्य प्रदेश को 29, कर्नाटक को 28, गुजरात को 26। साथियों, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको वो तरीका समझ में आएगा, मिलेगा, जिससे कि आप ये सारी सीटें अपनी ज़ुबान पर याद करके तैयार रखेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको पेपर के टाइम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इसी वीडियो को रिवाइज़ करना होगा और आप तुरंत चले जाएंगे 5 या 10 मिनट का रिवीजन करके और ये सीटें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगले पेज पर देखते हैं। राजस्थान की सीटें बताई गई हैं 25, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, केरला की 20, तेलंगाना की 17, झारखंड की 14, असम की भी 14, पंजाब की 13, छत्तीसगढ़ की 11, हरियाणा की 10। उत्तराखंड में 5 सीटें मिली हैं। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर 4 सीटें मिली हैं। इसी तरह से इसके बाद 2 सीटों वाले राज्यों की लाइन लगी हुई है, जिसमें मेघालय, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश हैं। एक एक सीट मिली हुई है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम को। इसके बाद केंद्र शासित 8 प्रदेश जो हैं उनमें सीटों का आवंटन किया गया है। दिल्ली में 7 सीटें, जम्मू कश्मीर को 5 सीटें, लद्दाख को 1 सीट, पुडुचेरी को 1 सीट, चंडीगढ़ को 1 सीट, दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो कि दोनों एक में कोलैब हो गए हैं, मिल गए हैं, अटैच हो गए हैं, उनको 2 सीटें सम्मिलित रूप से दी गई हैं। अंडमान निकोबार को 1 सीट मिली है और लक्षद्वीप को भी 1 सीट मिली है। आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको बेहतरीन तरीके से याद करें कि हम जीवन में कभी भी इन सीटों के बंटवारे को ना भूलें। तो सबसे पहले हमारा तरीका है कि वो 5 स्टेट्स जिनके पास सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें हैं उनको तैयार कर लेते हैं कि अगर कभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्व करने को आ जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम याद रखेंगे यूपी को 80 सीटें मिली हैं। यूपी को कितनी सीटें मिली हैं? 80। यूपी को 80, महाराष्ट्र को 48, यूपी को 80, महाराष्ट्र को 48। महाराष्ट्र के बाद नंबर 3 पर 42 सीटें हैं। 42 सीटें किसे मिली हैं? वेस्ट बंगाल को, यानी पश्चिम बंगाल को 42 सीटें हैं, बिहार को 40 और तमिलनाडु को 39। तो इस तरह से हम ये 5 राज्यों को याद करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे इनको बहुत ही आसान तरीके से याद कर लेना है। आइए अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पेज पर, फिर आपको इस चीज़ को मैं बिल्कुल ढंग से समझाता हूँ कि कैसे आप इनको याद करेंगे। सबसे पहला राज्य याद रखिए यूपी के पास 80 सीटें हैं। यूपी के पास कितनी सीटें हैं साथियों? 80 सीटें हैं। 80 सीटों के बाद दूसरा जो राज्य है वो हमारे पास महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पास 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के पास 48 सीटें, बार बार रिवाइज करना है। यूपी के पास 80 सीटें, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें, इसके बाद 42 सीटें हैं वेस्ट बंगाल के पास। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें हैं। फिर से तीनों को रिवाइज करते हैं। यूपी के पास 80, महाराष्ट्र के पास 48 और वेस्ट बंगाल के पास 42। इसके बाद बिहार आता है। बिहार के पास 40 सीटें होती हैं। बिहार को 40 सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा में। बिहार के पास 40 सीटें हैं। बिहार के पास 40 सीटें। आइए एक बार फिर से इन चारों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी 80 सीटों के साथ, महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ, वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें हैं और बिहार के पास 40 सीटें हैं। 40 सीटों के बाद चौथे जो 5वें नंबर पर आता है तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। इस तरह से आपके जो 5 स्टेट हैं जो मैक्सिमम सीटों वाले स्टेट हैं, इनको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आइए एक बार हम रिवाइज करेंगे और बहुत ही आसानी से आप भी बता सकेंगे। सबसे पहले हमें बताइए पहली सीट किसको मिली हुई है? सबसे पहले तो वो स्टेट है हमारा यूपी
यूपी को 80 सीटें मिली। यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास कितनी है? 48 सीटें हैं। तीसरा स्टेट का नाम बताइए कमेंट में। तीसरे स्टेट का नाम, महाराष्ट्र के बाद तीसरा नंबर पर जो स्टेट है उसके पास 42 सीटें हैं। और वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें हैं। फिर हमारे पास बिहार है, बिहार के पास 40 सीटें हैं। और उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास 39 सीटें। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों ये 5 स्टेट आपको बिल्कुल पक्के याद हो गए होंगे, जिसमें पहले यूपी 80 सीटों के साथ, दूसरा महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ, तीसरा वेस्ट बंगाल 42 सीटों के साथ, चौथा बिहार 40 सीटों के साथ और पाँचवा तमिलनाडु है जो कि 39 सीटें अपने पास रखता है। इसके बाद आगे के जो 5 स्टेट हैं उनको भी हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। उसमें भी कोई भी कठिनाई हमारे पास नहीं आएगी। हम इनको बार बार रिवाइज करेंगे जिससे कि ये हमें बिल्कुल पक्के हो जाए। देखिए साथियों, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, बट मैं आपको इन चीज़ों को इतनी बार रिवाइज कराऊंगा कि ये बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। सबसे पहला स्टेट, एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज करते हैं। यूपी नंबर 1 80 सीटों के साथ। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेट आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा स्टेट आएगा साथियों? पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ। फिर उसके बाद बिहार आएगा 40 सीटों के साथ, बिहार आएगा 40 सीटों के साथ। और बिहार के बाद जो आएगा वो आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं। ये 5 स्टेट हो गए। इनके बाद आने वाले 5 स्टेट देखते हैं। अगले 5 स्टेट्स जिनके पास सीटें बटी हुई हैं उसमें है मध्य प्रदेश। 39 के बाद सीधे 29 सीटों पर आ जाते हैं। 39 के बाद सीधे 29 सीटों पर आ जाते हैं। हमने छोड़ा कहाँ पर था? तमिलनाडु के पास 39 सीटें थी, उसमें से 10 घटा दीजिए। एमपी के पास 29 सीटें हो जाएंगी। एमपी के पास कितनी सीटें हो जाएंगी? 29 सीटें हो जाएंगी। एक बार अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके लिए मैंने दूसरा पेज तैयार किया हुआ है। एमपी के पास कितनी सीटें हैं? 29 सीटें हैं। एमपी के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के पास 28 सीटें, कर्नाटका के पास 28 सीटें, कर्नाटका के पास 28 सीटें हैं। गुजरात के पास 26 सीटें हैं, गुजरात के पास 26 सीटें हैं, गुजरात के पास 26 सीटें हैं। राजस्थान के पास 25 और आंध्र प्रदेश के पास भी 25। इस तरह से आप ये 5 स्टेट ऐसे याद कर सकते हैं कि एमपी के पास कितनी सीटें हैं? 39 के बाद 29 आ गया। एमपी के पास 29 सीटें हैं। फिर कर्नाटका आ गया, कर्नाटका के पास 28 सीटें हैं। इसके बाद आ जाएगा गुजरात, इसके बाद आ जाएगा गुजरात, गुजरात के पास 26 सीटें हैं। और फिर 2 राज्य जिनके पास 25 सीटें हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद 25 सीटें हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद 25 सीटें हैं। आइए एक बार फिर से साथियों प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और इन 5 स्टेट्स को रिवाइज करते हैं। तो हमने पहले देखा था बिहार, बिहार के पास 40 सीटें थीं। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास 39 सीटें थीं। 39 के बाद सीधे 29 पे आ जाएंगे। 29 सीटें मध्य प्रदेश पे, 29 सीटें मध्य प्रदेश के पास हैं। 29 के बाद अगला नंबर आता है कर्नाटका का, कर्नाटका का, कर्नाटका का। कर्नाटका के बाद गुजरात का नंबर आएगा। साथियों गुजरात के बाद किसका नंबर आता है? कर्नाटका के पास 28 सीटें हैं, गुजरात के पास 26 सीटें हैं। इसके बाद 2 राज्य हैं जो कि हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, जो कि हमारा राजस्थान और आंध्र प्रदेश है, जिनके पास कुल मिला के, जिनके पास दोनों के पास 14-14 सीटें हैं, जिनके दोनों के पास 14-14 सीटें हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 14-14 सीटें हैं। साथियों आइए एक बार फिर से इस पहले चार्ट और दूसरे चार्ट को रिवाइज करते हैं। पहला चार्ट यूपी के पास 80 सीटें। यूपी के पास, आप आंखें बंद कर लीजिए, मन में ध्यान से पढ़िए। यूपी के पास 80 सीटें, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें। इसके बाद वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें, बिहार के पास 40 सीटें, फिर 39 सीटें हैं तमिलनाडु के पास, मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें हैं। इसके बाद 28 सीटें हैं कर्नाटका के पास, 26 सीट्स गुजरात के पास हैं। और फिर 14-14 सीटें जो हैं वो आपको मिलेंगी 25-25 सीटें, सॉरी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25-25 सीटें आपको मिलेंगी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25-25 सीटें आपको मिलेंगी। 25-25 सीटें राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास बराबर बराबर आती हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25-25 सीटें हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। उस एक और आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक बार पहले सारे राज्यों को फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूपी के पास कितनी सीटें निकल के आती हैं? 80 के बाद यूपी के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें निकल के आती हैं? 48 के बाद हमारा तीसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें। 42 सीटों के बाद बिहार के पास 40 सीटें, बिहार के बाद आता है हमारे पास 39 सीटों वाला तमिलनाडु, बिहार के बाद आया तमिलनाडु 39 सीटें। 39 सीटों के बाद हमारे पास मध्य प्रदेश आता है जिसमें 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 29 सीटें। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? 29 सीटें। 29 के बाद मध्य प्रदेश के बाद हमारे पास कर्नाटका आता है। कर्नाटका के पास कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। कर्नाटका के बाद हमारे पास गुजरात आता है। गुजरात के पास हैं 26 सीटें। इसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जिसमें 14 नहीं है बल्कि कितनी 25 सीटें हैं, 25 सीटें। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25
सीटें। ये 10 स्टेट आपको बिल्कुल क्लियरली तैयार हो गए होंगे साथियों। इसके लिए एक बार फिर से मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा पूरा रिवाइज करने में। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यूपी के पास 80 सीटें, यूपी के बाद महाराष्ट्र के पास 48 सीटें, महाराष्ट्र के बाद 42 सीटों वाला वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद हमारे पास बिहार है जिसके पास 40 सीटें हैं, बिहार के बाद तमिलनाडु है जिसके पास 39 सीटें हैं, इसके बाद हमें मिलता है मध्य प्रदेश जिसके पास 29 सीटें हैं। 29 सीटों के बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो इसके बाद आता है कर्नाटका जिसके पास 28 सीटें हैं, कर्नाटका के बाद गुजरात जिसके पास 26 सीटें हैं, और गुजरात के बाद राजस्थान एंड देन आंध्र प्रदेश। इन दोनों के ही पास 25-25 सीटें मिली हुई हैं लोकसभा में। लोकसभा का प्रतिनिधित्व इनका 25-25 है। इस तरह से आपने 10 स्टेट्स पूरे कवर कर लिए और 10 स्टेट्स की जो संख्या है वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पेज और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 स्टेट्स और आ गए। अभी हमने 5 और 5 10 स्टेट्स तैयार कर लिए। अब अगले 5 स्टेट्स को तैयार करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका इनका जो पहला लेटर है इन 5 राज्यों का वो आप तैयार कर सकते हैं। OKTJA, 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 21 20 17 14 14, 21 20 17 14 14, OKTJA। इन सीट्स को याद करने के लिए 21 20 17 14 14, 21 20 17 14 14, 21 20 17 14 14 क्या है 21 20 17 14 14। ओ का मतलब ओडिशा, ओ का मतलब ओडिशा, ओ का मतलब ओडिशा, के का मतलब केरला, केरला केरला केरला, के का मतलब केरला, टी का मतलब तेलंगाना, टी का मतलब तेलंगाना, ती का मतलब तेलंगाना, जे का मतलब झारखंड, जे का मतलब झारखंड, जे का अर्थ होगा झारखंड, और ए का अर्थ है असम, और ए का अर्थ है असम। ध्यान रखिए OKTJA, OKTJA, OKTJA। एक बार फिर से लिख के दिखाता हूँ, OKTJA यानी ओडिशा को मिली हैं 21 सीटें, केरला को मिली हुई हैं, के से कर्नाटका नहीं है, के से केरला, क्योंकि कर्नाटका हम पहले पढ़ के आए हैं। कर्नाटका के पास आपको पहले से पता है 28 सीटें हैं। तो फिर केरला के पास कितनी सीटें हुई 21, फिर 20, फिर तेलंगाना के पास 17, और फिर झारखंड और असम के पास 14-14, झारखंड और असम के पास 14-14। OKTJA 21 20 17 14 14, OKTJA 21 20 17 14 14, OKTJA 21 20 17 14 14, OKTJA 21 20 17 14 14। ओ यानी कि ओडिशा, के यानी कि केरला, ती यानी कि तेलंगाना, जे यानी कि झारखंड, और ए यानी कि असम। OKTJA, जे और ए यानी झारखंड और असम के पास बराबर बराबर सीटें हैं 14-14, और उधर राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25-25 बराबर बराबर सीटें थीं। इस तरह से हमने टोटल 15 स्टेट्स को तैयार कर लिया है। आइए एक बार फिर से 15 स्टेट्स को देखते हैं और चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। पहला स्टेट जो हमने पढ़ा था मोस्ट सीट्स वाला, वो है यूपी। यूपी के पास 80 सीटें हैं। यूपी के बाद हमारे पास है महाराष्ट्र के पास 48 सीटें हैं। 48 के बाद 42 सीटों वाला वेस्ट बंगाल है। बिहार है जिसके पास टोटल 40 सीटें हैं। बिहार के बाद 39 सीट वाला बिहार के बाद 39 सीट वाला तमिलनाडु आएगा यहाँ पर। तमिलनाडु के पास कितनी सीटें हैं 39 सीटें, 39 सीट्स हैं तमिलनाडु के पास। 39 के बाद 29 सीट, सीधे 29 पे आ जाएंगे। एमपी में 29 सीट्स है, एमपी में 29 सीटें। फिर 28 सीटें हैं कर्नाटका के पास, 28 सीटें हैं कर्नाटका के पास। गुजरात के पास हैं 26 सीटें, गुजरात के पास हैं 26 सीटें। और फिर राजस्थान और आंध्र प्रदेश आ जाते हैं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आ जाते हैं, जिनके पास टोटल 25-25 सीटें पाई जाती हैं, जिनके पास टोटल 25-25 सीटें, दोनों के पास 25-25 सीटें हैं। अब जब 25 सीटों से नीचे आएंगे यानी 10 के बाद 11वें नंबर पर चलेंगे, तब फिर हम आपको दिखाते हैं कि 25 सीट के बाद 21 से शुरू होगा। और 21वीं जो 21 सीट्स हैं वो किससे याद करी हमने, OKTJA, 11 12 13 14 15, 15वें नंबर पर। ओ यानी कि 21, के यानी कि 20, टी यानी तेलंगाना में 17 सीटें हैं, झारखंड के पास 14 सीटें हैं, और असम के पास 14 सीटें हैं। ओ का मतलब ओडिशा, के का मतलब केरला, टी का मतलब तेलंगाना, जे का मतलब झारखंड, और ए का अर्थ है असम। इस तरह से हमने 15 स्टेट्स को तैयार करा। 15 स्टेट्स में लोकसभा की सीट्स आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ। अगला चार्ट जो हमारा बताता है उसमें आगे के बचे हुए जो 5 स्टेट्स हैं, आगे के जो 5 स्टेट हैं उनके बारे में बताया गया है। इसको भी याद करना साथियों बहुत सरल है। कैसे आप इसे तैयार करेंगे, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूके और एचपी, पीसीएच और यूएच, पीसीएच एंड यूएच, पीसीएच एंड यूएच, पीसीएच एंड यूएच।
बिल्कुल याद रखिए, PCHUH, 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 PCHUH। सीटें 13, 11, 10, 5, 5, 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4। कैसे तैयार करेंगे? PCHUH, PCHUH, P 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4। आइए इसे एक बार क्लियर करके देखते हैं। क्लियर कर देखते हैं। पी यानी कि पंजाब, पंजाब में कितनी सीटें हैं? 13। सी का मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 10 सीटों वाला। इसके बाद 13, 11, 10, 10 सीटों वाला कौन सा है? एच, एच यानी कि हरियाणा, एच यानी कि हरियाणा, हरियाणा में 10 सीटें हैं। हरियाणा के बाद यू यानी यूके, यूके का मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद 5 सीटें उत्तराखंड के पास, और फिर दूसरा एच, दूसरे एच का मतलब है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पास 4 सीटें हैं। इस तरह से हमने 5, 10, 15, 20, 20 स्टेट्स बिल्कुल क्लियरली तैयार कर लिए हैं लोकसभा में सीट्स के अकॉर्डिंग। 13, 10, 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4। याद रखिए साथियों। आइए देखते हैं एक बार फिर से, पूरा रिवीजन करते हैं। पूरे रिवीजन में सबसे पहले हमने देखा यूपी, यूपी के पास 80 सीटें, महाराष्ट्र इसके पास 48 सीटें, फिर इसके बाद वेस्ट बंगाल 42 सीटें, बिहार 40 सीटें। इतना हमें पता चला। 4 स्टेट्स, आंखें बंद करके रिवाइज कीजिए। यूपी 80, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40। फिर 39 सीट्स किसके पास हैं आप बताइए मुझे? तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु के पास 39 सीटें, मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें, अभी हमने याद किया था 29 सीटें मध्य प्रदेश। इसके बाद तुरंत कर्नाटका, कर्नाटका के पास 26 सीटें, 26 की 28 बताइए, 28 सीटें। फिर आया गुजरात, गुजरात के पास 26 सीटें, गुजरात के पास 26 सीटें, कर्नाटका के पास 28, गुजरात के पास 26, और 25-25 वाले क्या 2 स्टेट हैं? आप मुझे बताइए कमेंट में। 25-25 वाले 2 स्टेट्स हैं, कौन कौन से? एक तो राजस्थान और एक आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास 25-25 सीटें हैं। 25 से नीचे जब हम आएंगे तो 21 सीट्स के साथ, 21 सीट्स के साथ कौन हमारा इंतजार कर रहा है? OKTJA, OKTJA, OKTJA। ओ यानी कि ओडिशा, ओडिशा के पास 21 सीटें। केरला के पास कितनी सीटें हैं साथियों बताइए? OKTJA, केरला के पास हैं 20 सीटें। 20 के बाद 17, फिर 14 और फिर 14, यानी ओडिशा, केरला, तेलंगाना, झारखंड, असम। ओडिशा, केरला, तेलंगाना, झारखंड, असम के पास 21, 20, 17, 14, 14, 21, 20, 17, 14, 14। इसके बाद PCHUH, पी यानी पंजाब, पंजाब के पास कितनी सीटें थी साथियों? याद करिए ज़रा ध्यान से बताइए मुझे। 13, सी के पास 11, एच के पास 10, यू यानी कि यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड के पास 5, और एच यानी कि एचपी, एचपी के पास 4। इस तरह से हमने 20 स्टेट्स तैयार कर लिए साथियों। पहले 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, 4 बार 5 स्टेट्स को तैयार किया। 20 स्टेट टोटल तैयार हुए। अब हम एक बार फिर से देखते हैं। ये पहले 5 स्टेट, यूपी के पास 80, महाराष्ट्र के पास 48, वेस्ट बंगाल के पास 42, बिहार के पास 40, तमिलनाडु के पास 39। 39 के बाद सीधे 29 पे आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका के पास 28, गुजरात के पास 26, राजस्थान के पास 25 और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें। इसके बाद ओडिशा, ओडिशा वाली लाइन में हमें 5 OKTJA। ओ का मतलब ओडिशा, ओडिशा के पास अभी हमने देखा था 21, 20, 17, 14, 14। OKTJA, जे का मतलब झारखंड, ए का मतलब असम, टी का मतलब तेलंगाना, के का मतलब केरला और ओ का मतलब ओडिशा। 21, 20, 17, 14, 14, 21, 20, 17, 14, 14। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। जो अगले 5 हैं स्टेट्स वो PCHUH, 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 13, 11, 10, 5, 4, 13, 11, 10, 5, 4, PCHUH, PCHUH, PCHUH। इस तरह से आपने 20 स्टेट्स को याद कर लिया। हमारे पास टोटल 28 स्टेट्स हैं। अब वो स्टेट्स जिनके पास लोकसभा में 2 सीट्स हैं, वो स्टेट्स जिनके पास लोकसभा में 2 सीट्स ही अवेलेबल हैं, 2 सीट्स वाले स्टेट्स भी याद कर लेते हैं। आइए देखते हैं इनके लिए क्या सिस्टम है याद करने का, जिससे आसानी से हमें हमेशा याद रहे वो स्टेट्स जिनके पास 2 सीटें हैं वो कौन कौन से हैं। स्टेट्स में अगर हम बात करें तो अरुमेत्रिमगो, अरु प्रेजेंटेशन वाले पेज पे देखते हैं। अरु यानी अरुणाचल प्रदेश, आप समझ गए होंगे। अरु में यानी मेघालय, अरु में त्रिम गो, अरु में त्रिम गो, अरु में यानी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के पास, और त्रिम यानी त्रिपुरा और मणिपुर, और गो का मतलब गोवा।
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर और गोवा, इन सब के पास 2-2 सीटें हैं, 2-2 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। साथियों फिर से एक बार देखते हैं 2 सीट्स के रिप्रेजेंटेशन को गोवा में, लोकसभा में, जिसमें अरु में त्रिम गो। अरु यानी अरुणाचल प्रदेश, में यानी मेघालय, त्रि यानी त्रिपुरा, म यानी मणिपुर और गो यानी गोवा, यानी कुल मिला के 5 स्टेट्स आपको मिल रहे हैं। 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दिया गया है। अरु में त्रिम गो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, यहाँ पर लोकसभा में 5-5 ऐसे हैं राज्य जहाँ पर 2-2 सीटें बांटी गई हैं, लोकसभा को दी गई हैं। इसके बाद एक हमारा जो है यूनियन टेरेटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश भी है, जहाँ पर 2 सीटें दी गई हैं, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों सम्मिलित रूप से एक ही हो गए हैं। तो जब ये सम्मिलित रूप से मिला दिए गए हैं, दोनों को मिला दिया गया, तो इनका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया है? 2 सीटों का। एक था, दोनों को मिलाकर 2 हो गया। तो 2 सीट्स वाले जो स्टेट्स हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अरु में त्रिम गो, अरु में त्रिम गो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा, यहाँ पर सीटें बटी हुई हैं लोकसभा में 2, सिर्फ 2 सीटें। इसके बाद हम एक बार फिर से क्या करते हैं, अपने पुराने वो 20 स्टेट्स जो हमने तैयार किए थे एक बार रिवाइज करके देखते हैं क्या हमें वो याद हैं या थोड़ा सा भूल चुके हैं। आइए देखते हैं, भूलने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए साथियों। यूपी के पास 80 सीटें। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के पास 48 सीटें। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है, सोचिए, वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें। बिहार के पास 40 सीटें। तमिलनाडु के पास 39 सीटें। फिर मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें। 29 के बाद कितनी सीटें थीं, याद करिए साथियों, याद करिए। एमपी के बाद कौन, कर्नाटका के पास 28 सीटें। 28 के बाद फिर कौन था, गुजरात के पास 26 सीटें। फिर 25-25 राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश के पास 25 सीट्स थी। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें थीं। इसके बाद ये तो हो गया 25 तक की। इसके बाद अगला 5 का चार्ट याद करिए। अगले 5 के चार्ट में आपने पढ़ा था ओकेटी याद आया, ओडिशा, कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड, असम। 21, 20, 17, 14, 14, 21, 20, 17, 14, 14, 21, 20, 17, 14, 14। ओडिशा, केरला ना, तेलंगाना, झारखंड, असम। 21, 20, 17, 14, 14। OKTJA। ये अगले 5 हैं। अगले 5 के बाद फिर से अगले 5 का भी मैंने तरीका आपको बताया। PCHUH। P यानी पंजाब, C यानी छत्तीसगढ़, H यानी हरियाणा, U यानी UK यानी उत्तराखंड, H यानी हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है ना, H और P साथ में जुड़ा हुआ लग रहा है। तो फिर अब इसमें सीटें जरा मुझे बताइए किस हिसाब से बटी थी। पंजाब में कितनी सीटें थी, 13। छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और हिमाचल प्रदेश में 4। 13, 11, 10, 5, 4। PCHUH में 13, 11, 10, 5, 4। ये हो गई जो हमारी 20 राज्य थे जिनकी सीटें हमने तैयार की थी। इसके बाद हमने देखा किन राज्यों के पास 2 सीटों का रिप्रेजेंटेशन है। 2 सीटों के रिप्रेजेंटेशन वाले राज्य अरु में त्रिम गो, और इसके साथ दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, इनके पास 2-2 सीटों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर जरा सा भी याद हो रहा है, पता चल रहा है, तो ऐसे ही राज्यसभा की सीटों का भी एक वीडियो आपके पास आएगा। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे राज्य जिनके पास सिर्फ एक ही सीट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। ऐसे कितने राज्य हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास राज्यसभा में सिर्फ एक ही सीट का आवंटन किया गया है। तो उसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ज़रा हम बताते हैं कि किस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे राज्य स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज हैविंग ओनली 1 सीट इन लोकसभा। तो यूटीज़ जो है, यूटीज़ जिनके पास सिर्फ एक सीट है वो है LPC। आपको ऐसे याद करना है, LPCANL, LPC अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, LPC अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। L का मतलब लद्दाख, L का मतलब क्या है, लद्दाख है। P का मतलब क्या होगा, सोचिए, LPCANL,
एल का मतलब लद्दाख, बी का मतलब पौंडीचेरी, सी का मतलब चंडीगढ़, ए एन का मतलब अंडमान और निकोबार और अगले एल का मतलब है लक्षद्वीप। यानी लद्दाख और लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, इन सब के पास एक ही सीट का आवंटन है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जिनके पास एक सीट है, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम। कैसे याद करेंगे? मुझे नागिन सी, मुझे नागिन सी, मुझे नागिन सी। आइए देखते हैं। पहले LPC अंडमान निकोबार और LPC अंडमान निकोबार, LPC अंडमान निकोबार, LPC अंडमान निकोबार, L यानी लद्दाख, P यानी पौंडीचेरी, C यानी चंडीगढ़, A अंडमान निकोबार और L का मतलब, दूसरे L का मतलब है लक्षद्वीप। इन सबके पास एक एक सीट। इसके बाद जो हमारे स्टेट्स हैं, मुझे MZ यानी मुझे, मिज़ोरम, नागालैंड, सी यानी SI माने सिक्किम, इनके पास एक एक सीट। LPC, ANL और फिर मुझे नागिन सी, इनके पास एक एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। साथियों, इसी के साथ आपके सारे 28 के 28 राज्य आपको बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज रह जाती हैं जिनके बारे में हमें पता करना है। तो दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन 7 का है और जम्मू कश्मीर का 5। दिल्ली के पास 7 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर के पास 5 सीटें। दिल्ली के पास 7 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर के पास 5। दिल्ली के पास 7 और जम्मू कश्मीर के पास 5। आइए एक बार फिर से हम देखते हैं 2 सीटों वाले राज्यों के नाम आप मुझे बता सकते हैं? अरुमेत्रिम गो, अरु यानी अरुणाचल प्रदेश, में यानी मेघालय, अरु यानी अरुणाचल प्रदेश, में यानी मेघालय, त्रि यानी त्रिपुरा, मा यानी मणिपुर और गो का मतलब गोवा है। इसके साथ साथ दादरा और दमन दीव और दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इनके पास भी 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये 2 सीट्स वाले राज्य हैं, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया। और उमेत्रिम गो और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक ही में मिल चुके हैं। इसके बाद अगला देखते हैं 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन वाला, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, LPC, इसके बाद अंडमान और निकोबार और फिर L का मतलब लद्दाख, B का मतलब पौंडीचेरी, C का मतलब चंडीगढ़, AN का मतलब अंडमान एंड निकोबार और अगले L का मतलब है लक्षद्वीप। इनके पास कितनी सीटों का रिप्रेजेंटेशन है? 1 सीट का। इसके साथ हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास एक ही सीट मिली हुई है जिनको लोकसभा में, तो वह है मुझे यानी MZ, मिज़ोरम, नागिन यानी नागालैंड और सी यानी सिक्किम, मुझे नागिन सी, इनके पास भी एक एक सीट का रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और इस तरह से याद हो रहा होगा कि आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। इससे बेहतर मुझे तो नहीं लगता है इसे याद करने का कोई भी तरीका है या होगा। और अगर आप बार बार इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हमारे जो स्टेट्स थे शुरू वाले उनको रिवाइज़ करते हैं, 20 स्टेट्स को। सबसे पहले यूपी के पास बताइए कितनी सीट्स थी? 80 सीटें। महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें? 48 सीटें। महाराष्ट्र के बाद 46 सीटें किसके पास थी? वेस्ट बंगाल के पास। 46 नहीं 42 सीटें। फिर बिहार के पास कितनी सीटें थी? 40। बिहार के पास 40 सीटें हैं। बिहार के पास 40 सीटें थी। 40 के बाद हमें पता है तमिलनाडु के पास कितनी सीटें थी साथियों? 39 सीटें थी तमिलनाडु के पास। इसके बाद मध्य प्रदेश आता था। मध्य प्रदेश के पास 29 सीटें थी। कर्नाटका के पास 28 सीटें थी। 28 के बाद कितना आता था? 26 आता था। किसके पास? गुजरात के पास। गुजरात के बाद 25 2 राज्यों के पास है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास। 25 सीटें हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश के पास। 25 के बाद अब हमने फिर से देखा था एक बार, 25 के बाद हमारे पास कौन से राज्य थे? OKTJA। 25 के बाद 21, फिर 20, ओडिशा के पास 21, केरला के पास 20, तेलंगाना के पास 17, झारखंड के पास 14 और असम के पास भी 14। झारखंड और असम के पास 14 सीटें हैं। इसके बाद OKTJA के बाद अगला जो ट्रिक था वो मैंने आपको बताया था, PCHUH। P का मतलब पंजाब, C का मतलब चंडीगढ़ के बाद हरियाणा के बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, HP। H का मतलब HP और HR का मतलब हरियाणा। P का मतलब पंजाब के पास 13 सीटें, चंडीगढ़ के पास 11, हरियाणा के पास 10, उत्तराखंड के पास 5 और हिमाचल प्रदेश के पास 4। याद रखिएगा H और H में डिफरेंस है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, हरियाणा थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को 4 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन मिला है और हरियाणा को 10 सीट्स का। ध्यान रखिएगा PCHUH। इस तरह से आपने ये 20 स्टेट्स याद कर लिए। इसके बाद हमने देखा किस तरह से 2 सीटों वाले स्टेट्स हैं। अरु में त्रिम गो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इनके पास
और गोवा के पास 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ साथ एक DND और दादरा और नगर हवेली DNH, इनके पास भी 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन वाला जो भी स्टेट्स हैं हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं उन्हें, बस फाइनल लेवल पर रिवाइज़ करते हैं और इसके बाद 1 से 2 बार अगर ये वीडियो देख लेंगे, पहली बात तो एक ही वीडियो में आपको याद हो जाएगा, फिर भी अगर आपको और रिवाइज़ करना है तो 1 से 2 बार देख सकते हैं इस वीडियो को और बिल्कुल ये सारी सीट्स आपको रिवाइज़ हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। आइए देखते हैं 1 सीट वाले स्टेट्स। हमने देखा था LPC, फिर इसके बाद AN अंडमान एंड निकोबार और फिर LPC और AN L देखा आपने किस तरह से, LPC AN और L का मतलब पहले लद्दाख, P का मतलब पुडुचेरी, C का मतलब चंडीगढ़ है और अंडमान एंड निकोबार है और दूसरे L का मतलब है लक्षद्वीप। इन सभी के पास 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है, 1 सीट है, 1 सीट है। इसके साथ साथ 3 राज्य भी हैं, मिज़ोरम, नागिन, NG, SI। इसमें मुझे नागिन सी जो कहते हैं यानी मिज़ोरम, नागालैंड और सिक्किम के पास भी 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरीज़ और बची हुई हैं, जिसमें एक दिल्ली है और एक जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली के पास 7 सीटें हैं और जम्मू एंड कश्मीर के पास 5 सीटें हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने जितनी भी लोकसभा में आवंटित सीटें थीं उन सभी को बिल्कुल अच्छे ढंग से, सही ढंग से, क्लियरली एक एक पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ तैयार कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। ऐसे ही रोज़ राज्यसभा की सीटों का बंटवारा भी हम अपने वीडियो में बताएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी महाअभ्यास सीरीज़ के लिए जो कि 50 प्रश्न की रोज़ाना चल रही है उसके लिए हमारे पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी को समझ सकते हैं और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथियों, थैंक यू सो मच। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।